सभी जीव दुख रहित शाश्वत सुख की इच्छा रखते हैं तथा हर किसी में ये देखा गया है कि उसे स्वयं के प्रति सर्वाधिक प्रेम होता है। सुख ही प्रेम का कारण है, वो सुख जो स्वयं का स्वभाव है और जिसकी अनुभूति मन रहित गहन निद्रा की अवस्था में होती है। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने स्वयं को जानना चाहिए। उसके लिए मैं कौन हूँ का विचार ही प्रमुख साधन है। परंतु प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ? सप्त धातुओं से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को पृथक ग्रहण करने वाले क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद, ये पंचविध क्रियाएं करने वाली क्रमशः वाक, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ, ये पांचों कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। श्वास आदि पंचकर्म करने वाले प्राण आदि वायु पंचक भी मैं नहीं हूँ। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? उपरोक्त सभी को नेति नेति अर्थात ये भी नहीं से निरस्त करने के बाद जो चैतन्य बचे, मैं वही हूँ। उस चैतन्य का स्वरूप क्या है? चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है। अब प्रश्न है, स्वरूप का दर्शन कब होगा? जब दृश्य जगत का लोप होगा, अर्थात दृश्य जगत का अभाव होगा, तो स्वरूप का बोध होता है, जो कि दृष्टा है। भक्त प्रश्न करता है, क्या दृश्य जगत के बोध के साथ में स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता? महर्षि, नहीं। भक्त, पर क्यों? महर्षि, दृष्टा और दृश्य रज्जु और सर्प जैसे हैं। जैसे कि रस्सी का ज्ञान जो आधार है तब तक उदित नहीं होगा जब तक कि काल्पनिक सर्प का मिथ्या ज्ञान नहीं चला जाता। अर्थात रस्सी को आपने सांप समझ लिया। उसी प्रकार स्वरूप दर्शन जो आधार है की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कल्पित जगत दृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। तो जो ये दिखने वाला जगत का हमें बोध होता है, इसका नाश कब होगा? महर्षि, मन जो सभी ज्ञान के अनुभवों एवं समस्त कर्मों का कारण है, इसके लीन होने पर जगत का लोप हो जाएगा, अर्थात जगत का अभाव हो जाएगा, नाश हो जाएगा। मन का रूप क्या है? महर्षि, जिसे मन कहते हैं वो आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। इसी में सभी विचार उदित होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए विचार मन का रूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। गहन निद्रा में जब कोई विचार नहीं होता तब कोई जगत भी नहीं होता। जागृत
एवं स्वप्न की अवस्थाओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनती तथा पुनः उसे वापस खींच लेती है, उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता तथा पुनः स्वयं में स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है तब जगत प्रकट होता है। इसलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है, और जब स्वरूप प्रकाशित होता है तब जगत प्रकट नहीं होता। जब कोई मन के रूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है, जिसे स्वरूप कहते हैं। वो आत्मा ही है। मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर निरंतर अवलंबित है। वो अकेला नहीं रह सकता। ये मन ही है जिसे सूक्ष्म शरीर या जीव कहते हैं। मन के रूप को समझने के लिए, इसको खोजने के लिए पथ क्या है? महर्षि, शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है वो मन है। जब कोई खोज करता है कि सर्वप्रथम मैं का विचार शरीर में कहाँ से उदित होता है, तो उसे पता चलता है कि यह हृदय से उदित होता है। वो मन के उदित होने का स्रोत है। यदि कोई लगातार मैं सोचता है तो वो उस स्थान स्रोत पर पहुंच जाएगा। मन में उदित होने वाले समस्त विचारों में मैं का विचार प्रथम है। मन स्थिर शांत कैसे होगा? महर्षि, मैं कौन हूं कि खोज द्वारा ही मन शांत होगा। मैं कौन हूं का विचार अन्य सभी विचारों को नष्ट कर देगा, तथा जिस प्रकार शव जलाने वाली लकड़ी भी अंत में स्वयं जल जाती है, उसी प्रकार ये भी स्वयं नष्ट हो जाएगा। तब वहाँ स्वरूप दर्शन होगा। मैं कौन हूँ के विचार को निरंतर बनाए रखने का उपाय क्या है? जब दूसरे विचार उदित हों तो व्यक्ति को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि खोज करनी चाहिए कि वो विचार किसके लिए उदित होते हैं। चाहे जितने भी विचार उदित हों, उनसे कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे ही कोई विचार उदित हो, व्यक्ति को तत्परता से खोज करनी चाहिए कि किसके लिए ये विचार उदित हुआ। उत्तर आएगा मेरे लिए। इस पर जब व्यक्ति खोज करे कि मैं कौन हूँ, तो मन अपने स्रोत में वापस चला जाता है और उदित हुआ विचार शांत हो जाता है। इसके बारंबार अभ्यास से मन अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है तो स्थूल नाम रूप प्रकट होते हैं, और जब ये हृदय में निवास करता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाते हैं। मन को बाहर जाने से रोककर उसे हृदय में स्थिर करने को अहमुख या अंतर्मुखी होना कहते हैं। मन को हृदय से बाहर जाने देने को बहिर्मुखी होना कहते हैं। इस प्रकार जब मन हृदय में निवास करता है तो मैं, जो सभी विचारों का मूल है, लुप्त हो जाता है और सदैव अस्तित्वमान स्वरूप प्रकाशित होता है। व्यक्ति चाहे जो भी करे, उसे बिना मैं के अहंकार के कर्म करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है तो उसके समक्ष सब कुछ
शिव स्वरूप के रूप में प्रकट होगा। क्या मन को वश में करने का दूसरा उपाय नहीं है? महर्षि, आत्मविचार के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय उपयुक्त नहीं है। यदि दूसरे उपायों से मन नियंत्रण का प्रयास किया जाए तो लगता है कि मन नियंत्रित है, किंतु वो पुनः प्रकट हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा भी मन स्थिर हो जाएगा, किंतु वो तभी तक नियंत्रित रहेगा जब तक कि प्राण नियंत्रित है, और जब श्वसन आरंभ होगा तो मन पुनः गतिशील हो जाएगा तथा संचित वासनाओं के अनुरूप भटकेगा। मन और प्राण दोनों का स्रोत एक ही है। निश्चित ही विचार मन का रूप है। मैं का विचार मन का प्रथम विचार है और यही अहंकार है। जहाँ से अहंकार उत्पन्न होता है वहीं से श्वसन भी आरंभ होता है। इसलिए जब मन स्थिर होता है तो श्वास नियंत्रित हो जाता है, और जब श्वास नियंत्रित होता है तो मन स्थिर हो जाता है। किंतु सुषुप्ति में यद्यपि मन स्थिर रहता है, किंतु श्वास नहीं रुकता है। ये ईश्वरीय इच्छा के कारण है, ताकि शरीर सुरक्षित रहे और लोग ये नहीं समझे कि ये मर गया है। जागृत एवं समाधि की अवस्थाओं में जब मन स्थिर हो जाता है तो श्वास नियंत्रित रहता है। प्राण मन का स्थूल रूप है। मृत्यु के क्षण तक मन प्राण को शरीर में रखता है। जब शरीर मर जाता है तो मन प्राण को साथ ले जाता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास मन को वश में करने में सहायक तो है, किंतु ये मन का नाश नहीं करता। प्राणायाम की भांति मूर्ति ध्यान, मंत्र जप, आहार नियमन इत्यादि मन को स्थिर करने में सहायक हैं। मूर्ति ध्यान एवं मंत्र जप से मन एकाग्र हो जाता है। मन का स्वभाव है सदा चंचल रहना। जैसे सदा हिलते रहने वाले हाथी की सूंड में यदि एक जंजीर दे दी जाए तो वो हाथी किसी अन्य वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न किए बिना ही उस जंजीर को पकड़कर चलता रहेगा। इसी प्रकार मन को ईश्वर के किसी नाम या रूप में अनुरक्त रहने के अभ्यास में जोड़ा जाए तो वो उसी को ग्रहण किए रहेगा। मन जब असंख्य विचारों के रूप में फैलता है तो प्रत्येक विचार अत्यंत बलहीन होता है, किंतु विचारों के लीन लुप्त होते ही मन एकाग्र एवं बलवान हो जाता है। ऐसे मन के लिए मन की खोज करना सरल हो जाता है। सकल नियमों में से श्रेष्ठ है मित एवं सात्विक आहार। इन नियमों के पालन से मन में सद्गुण की वृद्धि होती है, जो आत्मा की खोज में सहायक है। भक्त पूछता है, समुद्र की लहरों की भांति संचित विषय वासनाओं के असीमित विचार प्रकट होते हैं, वे सब कब नष्ट होंगे? स्वरूप ध्यान तीव्र होते ही वे विचार क्रमशः नष्ट हो जाएंगे। क्या आदिकाल से चली आ रही विषय वासनाओं का विनिष्ट होना तथा स्वरूप मात्र बनकर रहना संभव है? ये संभव है या नहीं, इस संदेह को स्थान दिए बिना निरंतर स्वरूप ध्यान में सुदृढ़ रहना चाहिए। कोई चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो,
मैं तो पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। ये दीन हो विलाप एवं चिंता ना करते हुए मैं पापी हूँ के विचार को पूरी तरह से त्याग कर यदि वो सतत स्वरूप ध्यान में संलग्न रहे तो निश्चित ही सफल होगा। शुभ मन और अशुभ मन ऐसे दो मन नहीं हैं, मन एक ही है। वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ दो तरह की होती हैं। मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत हो तब उसे शुभ मन कहते हैं, और जब अशुभ वासनाओं के वशीभूत रहे तब वो अशुभ मन कहलाता है। प्रपंच विषयों में मन नहीं लगाना चाहिए तथा उसे दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग कितने भी बुरे क्यों ना हो, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष दोनों ही त्याज्य हैं। दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वो सब अपने आप को ही दिया जाता है। इस सत्य को जान लेने के बाद भला कौन दूसरों को नहीं देना चाहेगा। अहंता के उदित होने से सब कुछ उदित होगा, अहंता के विलीन होने से सब कुछ विलीन हो जाएगा। हम जितना अधिक विनम्र हो आचरण करेंगे उतना ही अधिक हमारा हित होगा। मन को निग्रहित करके कोई कहीं भी रह सकता है।